नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपड़ से। और आज हम बैठे हैं सीकर में, और सीकर में हम हैं नीमका थाना में। यहाँ पर हम बात करते हैं लोगों से कि जो यमुना जल समझौता चल रहा है इस पे इनका क्या कहना है। सर, ये यमुना जल समझौता चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है सर? यमुना जल समझौता जो है शेखावाटी का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और इसमें जो त्रिवेणी संगम बना है, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने मिलके जो शेखावाटी के लोगों का इतना जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था उस पर मोहर लगा के और शेखावाटी की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। गत में जो कांग्रेस की सरकारें थी और हमेशा सिर्फ बातें करती रही, और हमारी शेखावाटी के एक बहुत बड़े नेता जो पिछले 50-60 वर्षों से सिर्फ पानी की राजनीति करते रहे और वो भगवान को दिवंगत भी हो गए, लेकिन वो कभी एक पानी की बूंद नहीं ला सके। इस काम को जो हमारी शेखावाटी के जो आज भागीरथ बने हैं भजन लाल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हरियाणा सरकार और CR पाटिल जी जो केंद्रीय जल मंत्री हैं उनके साथ जो समझौता किया है, हमारे शेखावाटी के क्षेत्रों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ का जनजीवन में पीने का पानी है, खेती के लिए है, पशुओं के लिए है, चारे के लिए है, तो इसका बहुत बड़ा शेखावाटी की जनता को लाभ मिलेगा। हम इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका हम बहुत हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साहब, ये इस पे डोटासरा जी कह रहे थे ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो विपक्ष है, उनका काम सिर्फ आलोचना करना है। विपक्ष का काम आलोचना करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आलोचना बेबुनियाद आलोचना नहीं करें। वो खाली हवा में तीर मार रहे हैं डोटासरा जी, और कोई उनका धरातल पे कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया और कभी एक पानी की बूंद नहीं लेके आए। आज स्वयं अशोक गहलोत जी ने नीमका थाना की एक सभा में ये कहा था कि जिस दिन ये सरकार और ये मुख्यमंत्री पानी लेके आएंगे, उस दिन मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जाऊंगा। और वापस अब वो अपनी बयानबाजियों में उलझ रहे हैं। तो डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, ये जो है सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष आलोचना करे, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेबुनियाद आलोचना नहीं करें। आज MOA हुआ है, MOU भी नहीं हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, जिससे सब सरकारें बाध्यकारी हैं, और इसके परिणाम बहुत जल्दी धरातल पे आएंगे। शेखावाटी की जनता पानी पिएगी, और हम सब लोगों का इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मान लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, जिन्होंने शेखावाटी की जनता का जो इतना चिरपरिचित, जो आज 50-60-70 वर्षों से जो लोगों की आशाएं थी, उनको आशाओं को वापस जीवंत किया है, और इससे शेखावाटी की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो साहब, इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये जो योजना है यमुना जल योजना, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्र सरकार के हमारे जल संसाधन मंत्री श्री चौधरी जी और पाटिल साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे भागीरथ राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री भागीरथ भजन लाल जी को, और जिन की अध्यक्षता में और जिनकी समक्ष उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को हम इसका आभार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्य सरकारों को हम पूर्ण इसका श्रेय देना चाहते हैं। तो साहब, ये जो पाइपलाइन हरियाणा के हाथीकुंड बैराज से स्टार्ट होगी सर, ये कितनी लंबी पाइपलाइन है सर? ये करीब हथनीकुंड बैराज से हाशियावास तक आएगी लाइन, जो लाइन 3.8 क्यूबिक मीटर व्यास की होगी, जिसमें पूरा ट्रक निकल जाए। ऐसी 3 लाइनें पड़ेंगी और करीब 250 किलोमीटर की लाइनें होगी, और इस पर 33,940 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए।
तो आप आने वाले टाइम में शेखावाटी मतलब शेखावाटी क्षेत्र में जो चूरू, झुंझुनू और ये अपना सीकर जिला जो आता है, इसको कितना फ़ायदा होने वाला है इस परियोजना से? इस परियोजना से सारा ही लाभ मिलना है। सबसे जो शेखावाटी में पानी की जो समस्या थी, पेयजल की समस्या दूर होगी, सिंचाई के लिए किसान भाइयों को और फसल के लिए पानी मिलेगा, और हमारी आवश्यकताएँ हैं, पानी जल बिना सब शून्य है। और शेखावाटी की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, और गत चुनाव में भी ये कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल के हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को, व्यापारियों को बरगला के, और उन्होंने जो वोट लिए थे, अब आने वाले चुनाव में जनता इस बात का जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, ये लोग झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पण और सेवा का भाव रखती है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ घोटाले और स्वार्थ की बात करती हैं। तो क्या लगता है सर, इससे आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा और बीजेपी को इस बार अधिक से अधिक वोट मिल पाएंगे? निश्चित रूप से शेखावाटी की जनता जो है, इस लोकतंत्र में वोट के माध्यम से ही लोग अपना जन समर्थन देते हैं। पूर्ण आशा है कि अब की बार शेखावाटी अंचल की जो 22 की 21 सीटें हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। तीनों लोकसभा और 21 की 21 सीटों पे शेखावाटी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएगी और अपना वोट के माध्यम से अपना आभार व्यक्त करेगी। सर, ये एक मुद्दा और चलता है खनन का, और क्रेशर से जो धूल उड़ती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी तक कितना क्या काम हुआ है? देखिए, खनन का और क्रेशर का जो धूल उड़ने की जो आप मुद्दा बताएं, यहाँ नीमका थाना क्षेत्र में सब लोग जो पर्यावरण विभाग, इसके लिए विभाग बने हुए हैं, प्रदूषण नियंत्रण विभाग बना हुआ है, उसके अधिकारी नियमित रूप से आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति धूल उड़ाता है खनन कार्य के दौरान या क्रेशर संचालन के दौरान, तो बिल्कुल नियमानुसार गलत है। उसके नियम बने हुए हैं कि आदमी को अपने प्लांट को कवर्ड करना चाहिए, प्लांट को, और उसके जो प्रदूषण विभाग के जो नियम बने हैं उनकी पूर्ण पालना करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कम से कम नीमका थाना में तो बहुत अन्य जगह की अपेक्षा बहुत अधिक पालना हो। सर, नीमका थाना जिला बना जाना चाहिए, इसके बाद फिर उदयपुर वाटी को इसमें शामिल करने पर विरोध क्यों हुआ था? एक ये मुद्दा भी है सर। उदयपुर वाटी वालों ने कभी भी विरोध नहीं किया। उदयपुर वाटी की विधानसभा क्षेत्र के यहाँ से 7 किलोमीटर पे सराय, सूरपुरा, बागोली, पापड़ा और ये सीमावर्ती कम से कम गुड़ा, ये 20 किलोमीटर में कम से कम 15 पंचायत, 20 पंचायत हैं। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। उनको अभी आज की तारीख में सूरपुरा के आदमी को, सराय के आदमी को 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर झुंझुनू जाना पड़ता है, और नीमका थाना उनसे 10 किलोमीटर दूर है। आज भी उन लोगों का व्यापार, उन लोगों का काम धंधा और उनका लेन देन, व्यापारिक काम सारा नीमका थाना से ही होता है। तो ये तो उदयपुर वाटी के लोग तो बहुत खुश हैं। हो सकता है कोई बूढ़ा से आगे के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर सकता। तो साहब, ये जो यमुना जल समझौता है, इस पर आप प्रशासन है जो उसको कितने नंबर देना चाहेंगे? इसको हम 100 में से पूरे 100 नंबर देना चाहिए। जी सर। और सुरेश मोदी जी ने कुछ विकास कार्य कुछ करवाए हैं इधर अपने शासनकाल में? सुरेश मोदी जी ने कौन से शासनकाल की बात कर, ये जो अभी वर्तमान जो चल रहा है इसमें? हाँ जी, हाँ जी। इसमें सुरेश मोदी जी को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो उनकी एकदम जीरो है। यहाँ पे जितने भी विकास कार्य जो करवा रहे हैं, हमारे माननीय प्रेम सिंह जी जो बाजो और जो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री हैं यहाँ से, वो जनता के हर सुख दुख में यहाँ जुड़े हुए हैं। लोगों से नियमित रूप से उनका संवाद रहता है, और यहाँ की जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और सुरेश जी तो अब आप यहाँ की जनता से और भी पूछें कि बिल्कुल एकदम किसी प्रकार का विधायक होने के नाते उनको जो विरोध करना चाहिए था, यहाँ से जो जिला गया, उनको लिखना चाहिए था, उनको विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए थी, कुछ ज्ञापन देने चाहिए थे, लोगों को धरना प्रदर्शन विरोध जो विपक्ष के नाते उनकी जो भूमिका बनती है वो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी भूमिका में फेल रहे हैं।
सर, ये 1994 का मुद्दा है, ये 30 साल से दबा हुआ था और बजला सरकार ने इसको 3 साल में अब वापस उठा दिया है। तो अब इसको सरकार सफल करके छोड़ेगी, इस पर कुछ कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इसके बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद सर। राजस्थान चौपड़ चैनल से राहुल कुमार, मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको लाइव अपडेट में देता रहूँगा। धन्यवाद।